غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصد على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? सोच कर बताऊंगी। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, बस हाँ कह दो। अगर मैं कह दूं तो आप खाने पर कहाँ ले जाएंगे? जहाँ तुम जाना चाहो, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, हुक्म तो करो। फिर मुझे कोई इतराज नहीं। तुम बहुत प्यारी हो। मैं जानती थी तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे। ये चिड़िया इस वक्त यहाँ इस कमरे में क्या कर रही है? सनिया तमीज से बात करो। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे रहमत? जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम क्या हो। चुप रहो, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। पहले यहाँ की ड्यूटी खत्म करो जो तुम इस आदमी के साथ कर रही थी। छोड़ो उस बेचारी को, ताकि हम आराम से बैठकर बात कर सकें। मैं इसे हिलने भी नहीं दूंगी। पूरा हॉस्पिटल ये तमाशा देखेगा। मैं सबको यहाँ इकट्ठा करूंगी। सारी नर्सें कहाँ हैं? सारे डॉक्टर्स कहाँ हैं? सब लोग यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो क्या तमाशा हो रहा है। चुप रहो, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मेरे हाथ से नहीं बचो। अंदर चलो। तुम कहाँ जा रही थी? हाँ, मैं सबको बताऊंगी। तुम दोनों क्या कर रहे थे? सारा हॉस्पिटल तुम्हारी असलियत जान लेगा रहमत। उसकी बहुत फिक्र है तुम्हें। अभी बता दो। लगता है ना मुझे फंसाना चाहती हो। छोड़ो मुझे, मत छोड़ो मुझे। तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। छोड़ो मुझे। तुम्हारी नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मुझे। समझते क्या? छोड़ो मुझे। छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। क्या तमाशा हो रहा है? बचाए मुझे डॉक्टर साहब। आप भी अपनी आंखों से देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा था। सब लोग फौरन मेरे ऑफिस में आओ, जल्दी आना।
आ गई तुम बेटा। यहाँ आओ मेरे बच्चे, बैठो, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। आज आप क्या बना रही हैं? पनीर है, मजेदार फलियाँ और मसाला भरी मिर्ची और बहुत कुछ है। मुझे भूख नहीं। कमाल कहाँ है? तुम्हारा भाई अंदर बैठकर पढ़ रहा है बेटा। मैं भी जाकर पढ़ता हूँ। फयाज कहाँ है? सर वो वहां कोने पे बैठकर पढ़ रहा है। फयाज। जी सर बोलें। मसरूफ हो? इम्तिहान करीब है इसलिए। पढ़ाई मत रोको। जी। कुछ देर काम करो और कुछ देर पढ़ाई। जी सर। नए कानून के मुताबिक फिलहाल ना कुछ बेचना है और ना ही खरीदना है, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ सर। मुझे वादा नहीं, काम चाहिए। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे नतीजा चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं ना पढ़ूँ तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था। माफ कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बाहर जाकर बैठो, मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना। जी। क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया है रहमत? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूँ। तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? बताओ हुआ क्या है? तुमने कब से सुनना और समझना शुरू कर दिया है? खुदा का वास्ता है, जो काम तुम्हारा नहीं है वो मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब्बू। अब तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। अब कमाल करना क्या है ये तो बताइए। दोनों भाड़ में जाओ, आज मुझे किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। अकेला छोड़ दो मुझे। जरा यहाँ आना। क्या बात है? डोंकी मेरा पीछा छोड़ो। मैं कह रहा हटो यहाँ से। क्या बात है बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बात है? ये क्या है? मैं जानना चाहता हूं ये हरकत किसने की है। किसने किया ये? कोई बताएगा मुझे ये किसने किया? तुम परेशान मत हो, जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये बहुत बुरी हरकत है। कमाल, ठहरो कमाल, मेरी बात सुनो। सुनो तो सही। अम्मी मुझे नहीं पढ़ना। क्यों बेटा, क्या हुआ? आज सुबह जो हुआ मैं वो नहीं भूल सकता। उन्होंने उस चौकी की पिटाई क्यों नहीं की?
हमारे स्कूल में पिटाई नहीं होती। उसे निकाल देना चाहिए। ऐसा करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम मेरे साथ जाना, तुम मुझे उसका चेहरा दिखाना, मैं रास्ते में उसकी दुर्गत बना दूंगा। वो तब भी चुप नहीं बैठेगा। तो फिर कौन सा रास्ता इख्तियार करें? मैं एक रास्ता जानती हूँ। वाकई अम्मी, आप मारेंगी? नहीं, जला दूंगी। जला देंगी? जला देंगी? हाँ, मैं उसका सर जला दूंगी। कैसे? मगर कैसे? क्या आप स्कूल जाएंगी? नहीं, कमाल उसे यहाँ लाएगा और मैं उसके सर पर जलता हुआ कोयला रख दूंगी। वो तो मुझसे बात भी नहीं करता, वो यहाँ कैसे आएगा? उसे कहो मैंने उसे खाने पे बुलाया है। अम्मी, मैं उसे अपने घर नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं? तुम उसे अकेले मत लेकर आना, कुछ दोस्तों को भी उसके साथ लेकर आ जाओ। क्या मैं सैमी को बुला लूं? अरे क्यों नहीं, उनको भी जो तुम्हें परेशान करते हैं। कोशिश करूंगा। हफ्ते को? ठीक है। वो लोग आ गए, चलो दरवाजा खोलो। अच्छा जरा रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम ये सब चीजें रखो। गुड इवनिंग अम्मी। गुड इवनिंग बेटा। मैं सैमी। हेलो सैमी। गुड इवनिंग। आओ अंदर आ जाओ। हेलो बेटा, आ जाओ अंदर, आ जाओ बेटा। मैं शौकी। अरे तुम कैसे हो बेटा? बैठो बेटा। सुनो बच्चा, खाना खाने से पहले हम दुआ करेंगे। फयाज और कमाल हमेशा ऐसा करते हैं, आप भी कीजिए। सब अपनी आंखें बंद करें। तुम्हारा बेटा कहाँ है? खाने पर गया है। कहाँ? बताओ। एक दोस्त के घर। क्यों? मुझे क्या पता? तुमने उसे बगैर पूछे जाने दिया? वो अब बड़ा हो गया, जहाँ जाना चाहता है जाने दो। हो सकता है कि उसके दोस्त बदकमाश हों या फिर वो झूठ नहीं बोलता। वो सबसे बड़ा झूठा है। तुमसे झूठ बोलता है, मुझसे नहीं। तुम्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हुई? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हें प्यार करता है और मुझे? वो तुम्हें प्यार नहीं करता। बस करो, उसके लाड तुम ही देखो। उसके दोस्त का नाम क्या है? कमाल आदिल शफकत। कमाल आदिल शफकत? क्या तुम उसे जानते हो? बेशक, वो बेटा है। उसके खानदान को भी? हाँ, जानता हूँ। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना? हाँ, बहुत। जब खाना खा चुको तो अपनी प्लेट किचन में रख के आ जाना। ध्यान से। शाबाश। खाओ 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 बेटा, शाबाश। खा चुका। अरे खत्म तो करो। अम्मी, वो खाना भी खा चुका और आपने उसे जलाया भी नहीं। इतनी जल्दी नहीं, सब्र करो। फिर कब? चलो बच्चों, कुछ मीठा भी ले लो। आ जाओ। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ शौकी। बाय। बाय शौकी। बाय सेमी। खुदा तुम्हें बरकत दे बच्चों। शुक्रिया आंटी। बाय। जीते रहो बच्चों। खुदा हाफिज शौकी। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज बेटा। बाय सेमी। बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने चाल चली है, मैं जानता था आप उन्हें नहीं चला सकती। हौसला रखो बच्चों, आओ यहाँ बैठो, मैं समझाती हूँ तुम लोगों को। हमें कुछ नहीं समझना। क्या मैंने ये कहा था कि मैं उनके सर जला दूंगी? आपने कुछ भी नहीं किया, आया और खा पी कर गया। और मीठा भी खा गए हैं। यहाँ बैठो और सुनो कि पौलुस रसूल ने क्या कहा। लिखा है, अजीजों अपना इंतकाम न लो बल्कि खुदा के गजब को मौका दो। इंतकाम लेना मेरा काम है। खुदावंद ने फरमाया,
बदला मैं ही लूंगा। दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा है तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों के ढेर लगाएगा। क्या तुम समझ गए? बदी से मखलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालिब आओ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए और भी बुरा होगा। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। दुनिया उस पर हंसेगी। बिल्कुल नहीं, खुद देख लेना। गुड इवनिंग। नरगिस अंदर आओ। जी डॉक्टर। आओ बैठो नरगिस। इसी इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। तुमने सुना अस्पताल में क्या हुआ? जब से मैंने हॉस्पिटल छोड़ा है मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की। एक खबर सुनो, रहमत और सनिया का झगड़ा हो गया है। और तुम्हें मालूम है जब दो चोर झगड़ते हैं तो चोरी का पता चलता है। झगड़ा नई नर्स की वजह से हुआ। तानिया नाम है उसका। दोनों का झगड़ा हुआ, इल्जामात लगाए, बाल नोचे गए, हाथ उठाया गया। दोनों की तफ्तीश की गई और सारी बातें सामने आ गई। तुम्हारी कहानी भी दोहराई गई और सनिया ने जशन की हेराफेरी भी कबूल कर ली। और कोई भी बात पोशीदा न रहेगी या जो छुपी है वो जाहिर न होगी। मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अपनी तफ्तीश दोबारा करवा सकती हो। वो क्यों? पहली बात, ये रहमत और सनिया के लिए फंदा होगा। दूसरी बात, और तुम्हारी इज्जत और वकार बहाल हो जाएगा। तीसरी बात, हर जाने के लिए अस्पताल पर मुकदमा करो। इस तरह तुम अपना मुआवजा और नौकरी दोनों हासिल कर सकती हो। मुझे तो ये तीनों बातें ही मंजूर नहीं है डॉक्टर साहब। मैं बस चाहती हूँ कि लोग मेरी बेगुनाही को मान लें। बात यह है कि सनिया ने तुम्हें रहमत के साथ मुलविस कर दिया है और वो तुम्हें गवाही के लिए बुलवाना चाहती है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं जिंदगी के इस हिस्से को भूल चुकी हूँ। मैं अपनी इस नई जिंदगी के साथ बहुत खुश हूँ। क्या मैं मरीज को अंदर भेज दूं? हाँ जरूर। जी डॉक्टर। आ रही हूँ। रहमत हजियत, मैं यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ नरगिस। तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया उसके लिए। कैसे हो बेटा? आइए अंदर आ जाइए। माफ कीजिए, मेरा घर बहुत मामूली और छोटा है। घर की कदर उसमें रहने वाले लोगों से होती है। आइए। माफ कीजिए, हम बताए बगैर आ गए। माफ कर दो। माफ कर दो? किस बात की माफी रहमत साहब? जब इसने बताया तुमने इसके साथ क्या सलूक किया तो मैं दंग रह गया नरगिस। मुझे यकीन ही नहीं आया कि दुनिया में इस तरह शफकत और मोहब्बत दिखाने वाले लोग भी हैं। कैसे हो तुम शौकी? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे खुशी हुई कि तुम दोबारा मेरे घर आए। मैं तो आपसे चाय का पूछना ही भूल गई। चाय पियेंगे आप? हाँ क्यों नहीं नरगिस। मैं खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया ताकि उस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करूँ जो तुमने हम नाअहलों के लिए दिखाई। चाय में चीनी कितनी लेंगे? 2 चम्मच। अभी लाई। और तुम शौकी? जी। तुम ठंडा दूध लोगे? ठीक कहा? जी आंटी। जरा यहाँ हो फयाज। मैं कुछ समझा नहीं अम्मी, एकदम इतना बदला हुआ। यही वो अंगारे हैं जो इनके सरों पर हैं। मैंने बताया था ना। आ जाओ। सौसन, सौसन, सौसन। क्या बात है नरगिस, सब ठीक है? खावर साहब को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अदनान को फोन करो। अभी करती हूँ। खुदा रहम करे। दवाई लीजिए। ये क्या है? घबराइए मत। मैं घबरा नहीं रहा हूँ। तुम मुझे सैर तो नहीं दे रही हो। पूछ रहा हूँ तुमसे।
इतने दर्द में क्या दर्द मेरी फितरत बदल सकता है नरगिस? ये दर्द खत्म करने की दवाई है। क्या ये दर्द को खत्म कर देगी? मुझे बताओ। दवाई बनाने वाले तो ऐसे ही कहते हैं। दवाई के डब्बे पर भी ये लिखा है। जो लोग इसे खा चुके हैं उनका भी यही कहना है। यकीन कीजिए। मैं जानता हूँ, खा कर देख लेता हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। बहुत तकलीफ देता हूँ, जानता हूँ, हर किसी को परेशान करता हूँ। खुदा तुम्हें हिम्मत दे ताकि तुम मुझे झेल लो। क्या मैंने कोई शिकायत की? मगर मुझे मालूम है तुम कैसा महसूस करती हो। मैंने बदलने की बहुत कोशिश किया। मैं तुम लोगों को परेशान न करूं, लेकिन मैं बदल नहीं पाया। कोई भी तन्हा खुद को बदल नहीं सकता। मैं बहुत तकलीफ देता हूँ। क्या खुदा की मदद से ये मुमकिन है नरगिस? मैं और हर एक बंदा ये बात जानता है। मुझे किस तरह बदल सकता है? उसे पूछें। मैं पूछूं? क्या वो मेरी सुनेगा? तो मेरे लिए उससे पूछो नरगिस, तुम उससे पूछो। आपको खुद उससे पूछना पड़ेगा खावर साहब, खुद पूछना पड़ेगा। तुम उससे कहो वो मुझे बदले और आराम दे। तुम उसकी बेटी हो ना, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता है। वो आपसे भी बहुत प्यार करता है खावर साहब। काश ये दर्द खत्म हो जाए नरगिस। मैं जानता हूँ, मैं उसे कबूल भी कर चुका हूँ नरगिस। दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्या मैं आपको इंजेक्शन लगा दूं ताकि दर्द एकदम खत्म हो जाए? डॉक्टर के आने तक आराम मिल जाएगा। अब क्या कहना है आपका? क्या तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? जी। नरगिस जी। क्या ये सच है? बताओ, अगर मैं खुदा से कहूं कि मुझे बदले तो क्या वो ऐसा करेगा? बेशक। एक नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं। देखो वो सब नहीं हो गई। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इंजेक्शन ले आऊं? हाँ, ले आओ, जल्दी करवाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं जानता हूं वो यही है। यकीनन मैं समझ सकता हूं। क्या और कोई रास्ता नहीं है? इस हद तक मत जाएं। अरे नहीं, अदल को तो कायम रखना ही होगा। मैं तो बस इस नागवार बात से अलग रहना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। खुदा हाफिज। अंदर आ जाओ। आइए बैठिए रहमत साहब। रिपोर्ट आ गई है। सब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, जुर्म बहुत बड़ा है। सनिया ने मेरे खिलाफ खेल रचा है। उसकी गवाही बहुत गंभीर है। वो बदला लेना चाहती है, जानबूझकर कर रही है। मेरे खिलाफ साजिश कर रही है वो। मगर ऑफिशियल्स का नजरिया कुछ और है। कैसा नजरिया? मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस? कोई खतरे की बात तो नहीं डॉक्टर? कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मतलब डॉक्टर? आप तो सब जानती हो सुसन। हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, मानती भी हूँ, मगर क्या बात है डॉक्टर? कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? सच कहूं तो यकीनन है। क्या कुछ अनहोनी है? हर चीज की तवक्को की जा सकती है। कागजात भी यही कहते हैं नरगिस, मगर मैं किसी और बात की उम्मीद कर रहा हूँ। यही कि वो ठीक हो जाएंगे ना? जरूर होंगे ना? नहीं, मौजज़ा भी नहीं हो पाएगा। मौजज़ा क्यों नहीं हो सकता? मैं मौजज़ात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन ये भी कहूँगा कि अगर इसमें खुदा की मर्जी शामिल है तो वो शफा पाएंगे, और वे शदीद दर्द से नहीं गुजरेंगे और बहुत जल्द ही शफा पाएंगे। जब तक यही कि वो ठीक हो जाएंगे ना? जब तक इस मौजज़े के पीछे कोई हिकमत शामिल ना हो सुसन। अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो फिर आपको उम्मीद किस बात की है? यही कि उन्हें इतना दर्द बर्दाश्त ना करना पड़े। दर्द तो फितरी अमर है, मगर कुछ लोग
दर्द के बगैर अंजाम को पहुंच जाते हैं, और यही सच है। कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि मौत बड़ी शिद्दत से आती है। बदकिस्मती से उनका कहना दुरुस्त है। ये वो अद्वियात हैं जिनसे ज्यादा देर दर्द को रोक सकते हैं। उम्मीद है इनसे अफागा होगा, या फिर क्या डॉक्टर? या फिर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी तो अस्पताल की तरह ही है। अस्पताल में बेहतर सहूलियात और फौरी इलाज मुयस्सर है। कोई और हुक्म डॉक्टर? दुआ कीजिए, मैं चलता हूँ। क्या कोई मुआवजा भी नहीं हो सकता डॉक्टर? दुआ कीजिए कि दवाओं से दर्द कंट्रोल रहे। ये बीमारी इससे ज्यादा तकलीफदेह है। और मौत? दर्द भी मौत की वजह बन सकती है और अचानक भी हो सकती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हम पर रहम करे और मदद फरमाए। वो भी इन दुखों से गुजरा और आजमाया गया। जो दुख में और आजमाए जाते हैं उनकी मदद फरमाता है। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.